गुलाम। चिराग फूंकों से नहीं बुझाया जा सकता। तो इसी तारीख के हिस्से में चंद मनहूस लईन शैतान की औलाद कि जो नहीं चाहते कि दुनिया के अंदर अमन व सुकून बरकरार रहे, जिनका काम ही नफरत, अदावत, दुश्मनियाँ, लड़ाई और झगड़े, जिनका रात दिन का मशगला ये है, उन्हीं की औलाद में से, उन्हीं शैतानों में से चंद शैतानों ने कल सुबह रियासी के मकाम पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में वो अल्फाज कहे कि एक मुसलमान की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाजा तो ये है वो अल्फाज कानों में आने से पहले पहले जान दे दे। मोहब्बत का तकाजा कि मुसलमान अपनी जान के 100 टुकड़े कर सकता है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाँव में कांटा चुभ जाए ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। इससे पहले भी वाक़यात होते रहे, आपके जहनों में होगी। बहुत पहले इस मुल्क में तकसीम से पहले एक राजपाल आया था, उसने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, लेकिन गाजी इल्मुद्दीन खड़ा हुआ था, उसका नज़ारा दुनिया ने देखा। आज भी ऐसे गाजी तैयार हैं, लेकिन हम फिलवक्त अपने जज्बात को काबू में रखते हुए मौजूदा हुकूमत के एक्शन को देख रहे हैं। आया वाकई वो अपनी बातों में सच्चे हैं या नहीं है? अगर कार्रवाई में थोड़ी सी भी लापरवाही हुई, कानून जिस सजा का कहता है, अगर उसमें थोड़ी सी भी नरमी बरती गई तो फिर यह एहतिजाज पुरअमन नहीं होगा। उस वक्त क्या होगा वो हम नहीं सोच सकते, वो हम नहीं सोच सकते। तो इसलिए हमारी मौजूदा इंतजामिया से पुरजोर गुजारिश है कि ऐसे लाइनों को, ऐसे फित्तीनों को, ऐसे शरपसंद अनासिर को भरी चौकों में फांसी के फंदों पर लटका दिया जाए, ताकि पूरी इंसानियत के लिए इबरत रहे कि दुनिया में अगर जीना है अमन से जियो, एक दूसरे को ठेस मत पहुंचाओ, एक दूसरे को तकलीफ मत पहुंचाओ। कोई मजहब, कोई मसलक एक दूसरे को ठेस पहुंचाने का दर्स नहीं देते। जिस मजहब के वो हैं, उस मजहब पर भी उनने बदनुमा दाग लगाया है। उनका मजहब भी ये तालीमों को नहीं देता है। तो इसलिए मेरी आप हजरात से गुजारिश है, हम इस वक्त जो काम करने जा रहे हैं पुरअमन तरीके से जाएंगे। वहाँ अपना एहतिजाज दर्ज करवाने के बाद कुछ दिन हम देखते हैं कि भाई गवर्नमेंट इस पर क्या कार्रवाई करती है, क्या एक्शन लेती है। अगर उन्होंने कोई लापरवाही बरती तो फिर उस वक्त इंशाअल्लाह मज़ीद उस वक्त सोचेंगे हमने क्या करना है। अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। इसलिए तमाम हजरात से गुजारिश है पुरअमन तरीके से हम चलेंगे। लेकिन हम अभी भी सेटिस्फाई इस बात से नहीं है कि जब तक ना उन लोगों के खिलाफ, वो चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन वो किसी मजहब के लोग नहीं हैं। अगर मैं किसी मजहब को ठेस पहुंचाता हूं तो मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं मुसलमानों का हमदर्द नहीं हूं। अगर मेरी वजह से हिंदू बरादरी के मजहब को ठेस पहुंचती है, अगर मेरी वजह से सिख बरादरी के मजहब को ठेस पहुंचती है, तो मैं मुसलमान नहीं हूं। अगर किसी हिंदू की वजह से किसी दूसरे मजहब वाले को ठेस पहुंचती है तो वो हिंदू नहीं है। अगर किसी सिख की वजह से किसी दूसरे मजहब को ठेस पहुंचती है तो वो सिख नहीं है। उसने अपना मजहब नहीं पढ़ा है, उसने अपने मजहब की किताबें नहीं पढ़ी है, उसने अपने मजहब के बड़े लोगों की जिंदगी को नहीं पढ़ा है। वो जासूस है, वो अपने मजहब को बदनाम कराना चाहता है। हमें फख्र है अपने हिंदू भाइयों पर। रात से मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा हूँ, चाहे वो सिख भाई हो, हिंदू भाई हो, जैन भाई हो, मुसलमान हो, सब के सब आग बगोला है। चाहे वो फेसबुक पर आप कमेंट्स पढ़िए, चाहे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए, लेकिन